हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 12 है अपना इलेक्ट्रिसिटी वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझा, जो लेक्चर नंबर 1 था अपना हो गया था फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे था। ठीक है, और इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 है अपना वो किस पे रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट पे होगा। और उसके बाद क्या होगा, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, वो होगा। ठीक है, मैं ऐसे ही चलूँगा। पहले मैं थ्योरी पार्ट को क्लियर करूँगा, थ्योरी पार्ट के बाद इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो NTSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, ठीक है, तीनों को मैं लेकर चल रहा हूँ, एक साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले आप लोग कंसेप्ट को समझते चलिएगा। ठीक है, लिखा हुआ तो आप लोग को कहीं भी मिल जाएगा, बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें एकदम अच्छे से लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका काम क्या है यहाँ पे, बस समझना। फिजिक्स को किस तरह हम लोग एक इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास, समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोग समझिए। फिजिक्स आप लोग को क्या लगेगा, एकदम टॉय जैसा लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक करंट पे है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि ये करंट होता क्या है। ये क्या होता है बच्चों, एक करंट क्या होता है, इस करंट का मतलब क्या होता है। करंट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। जो करंट का जो लिटरल मीनिंग होता है बच्चों, वो क्या होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ करंट, लिटरल मीनिंग ऑफ करंट इज व्हाट, इज फ्लो। क्या बच्चों, जो लिटरल मीनिंग है करंट का वो क्या है, फ्लो है। फ्लो का मतलब बहाव, किसी भी चीज़ का हो सकता है वो। जैसे मान लीजिए यदि वो विंड फ्लो है, जैसे विंड है, हवा है, तो क्या होगा, वो विंड करंट होगा। ठीक है, यदि वो वाटर है, वाटर का फ्लो है, फ्लो ऑफ विंड बोल सकते हैं। फ्लो ऑफ विंड क्या होगा, विंड करंट होगा। यदि यही फ्लो ऑफ वाटर है तो क्या होगा बच्चों, वाटर करंट होगा। ठीक है, लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यदि है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो अपने को क्या पढ़ना है, यही फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, ये सब के बारे में अपने को तो नहीं पढ़ना है, बस अपने को पढ़ना क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो शायद आप लोग इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, करंट का जो लिटरल मीनिंग है वो समझ चुके। यही समझे क्या, फ्लो, किसी भी चीज़ का फ्लो हो सकता है। ठीक है, फ्लो, जैसे वो विंड करंट है तो विंड का फ्लो होगा, वाटर करंट है तो वाटर का फ्लो होगा। यदि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का इनफैक्ट मतलब आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होगा तो कौन सा क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट को और इलेबोरेट वे में समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या डला है। ठीक, देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इसको मैं रेज करता हूं। इलेक्ट्रिक करंट समझाने से पहले एक चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स को मैं बता दूं, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पे चलता हूं। ठीक है, कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल है या फिर एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका फिगर मैं यहाँ बनाता हूँ, ये है कोई बॉडी है, इसको मैं सिलेंडर के फॉर्म में ले रहा हूँ। ठीक है, जो ज्योमेट्री में ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सिलेंड्रिकल ले रहा हूँ। तो यदि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो क्या होगा, वो कंडक्टर्स होगा। ठीक है, तो कंडक्टर से इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें जो हैं वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो होगा, आप बोल सकते हैं यहाँ पे निगेटिव चार्जेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें क्या है, फ्री हैं, चारों तरफ क्या कर रहे हैं, वो मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मोशन कर रहे हैं, उसके वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। तो कंडक्टर्स का जो यदि डिफिनेशन लिखने का प्रयास करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंडक्टर्स आर द सबस्टेंस
which allow electricity to flow through them, which allows electricity. Conductors are the substance. Conductors are the substances which allows electricity to flow through them. ठीक है, ड्यू टू, क्यों ड्यू टू, कैसे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके वजह से वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मोशन में होते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स को समझने के बाद अब अपने को मेन टॉपिक पे जाना है। वो टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग समझ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बताया है कि सॉरी, जो कंडक्टर्स होंगे उसके थ्रू क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं निगेटिव से डिनोट कर रहा हूँ, निगेटिव चार्ज से डिनोट कर रहा हूँ इनफैक्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्जेस है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे मैंने मान रखा है कि जो मोशन है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूँ। अब मैं इलेक्ट्रिक करंट को समझाने का प्रयास करता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लीजिए, उसके बाद डिक्टेट वाला काम मैं करा दूंगा। ठीक है, उसको लिखवा दूंगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। मैंने क्या बोला कि कंडक्टर से कोई, ठीक है, तो कंडक्टर्स के थ्रू क्या होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे। ठीक है, तो यही जो इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर रहे हैं, जो इसी का जो रेट होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। मैंने जस्ट इंट्रोडक्टरी में अभी जस्ट मैंने बताया है इंट्रोडक्शन देते वक्त करंट का, उसके बाद मैंने वहाँ पे धीरे से आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट पे लेकर गया था। तो इलेक्ट्रिक करंट मैंने ही बोला था कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या माना हुआ है, निगेटिव चार्ज माना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो मोशन मैंने माना हुआ है, मोशन ऑफ या फिर बोलें डायरेक्शन का बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ तक है, इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जब ए टू बी डायरेक्शन है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो कन्वेंशनली मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर बोलें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम, क्या होगा बच्चों, इज फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो यदि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डायरेक्शन इधर है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, मोशन ऑफ इनफैक्ट इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इधर होगा, तो मोशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर होगा। मतलब दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों क्या होंगे बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो ये हुई डायरेक्शन की बात। ठीक है, अब मैं समझाने का, मैं लिखवाने का काम करूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इसको लिख लीजिए आप लोग कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या, इसका डिफिनेशन। अब इसके डिफिनेशन पे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है। अभी मैंने बताया जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यहाँ पे और थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बात करें, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डिफिनेशन का बात करें, तो क्या होगा, देखिएगा।
जो बेसिकली होगा इलेक्ट्रिक करंट का जो डिफिनेशन वो ऐसा कुछ होगा कि कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर्स में जो क्या होंगे, चार्ज पास करेंगे, ठीक है, उसके एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक, उसका एरिया का परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ कि एक कंडक्टर है कोई, मान लीजिए ये क्या है बच्चों, कंडक्टर है, तो इस पे क्या पास करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर रहे हैं। तो जो इसका एरिया है बच्चों वो क्या है, ये है, एरिया क्या है, यही है, एरिया ही है ना, देखिएगा एरिया, कोई सर्टेन एरिया है, इस सर्टेन एरिया के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। इस सर्टेन एरिया में जो इलेक्ट्रॉन्स जो पास कर रहे हैं, ठीक है, उसका रेट, जो इस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसके रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मतलब यही हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस in the direction या फिर बोले in the direction perpendicular to certain area, ठीक है, rate of flow of electric charges in the direction perpendicular to certain area is known as what, electric current, is known as electric current। आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस सरफेस एरिया बोल सकते हैं, इस सरफेस एरिया, ये क्या है, सरफेस एरिया है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर क्या हो रहा है बच्चों, पास हो रहे हैं, ठीक है। उसी का जो रेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। मैथमेटिकली बोला जाए तो क्या होगा बच्चों, रेट का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, यहाँ आप लोग रेट का मतलब क्या समझते हैं, आप लोग यही समझते हैं पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो रेट का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, जो रेट ऑफ फ्लो होगा क्या होगा, इसका मतलब पर यूनिट टाइम। तो जो करंट होगा बच्चों वो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या होता है, करंट होता है, ये क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। तो करंट का मतलब मैथमेटिकली आप लोग लिख लिए क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। इसको हम लोग सिंबलिक फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, Q से अपॉन टाइम, Q अपॉन T। और करंट किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। तो Q का जो यूनिट होता है क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। मैंने बता दिया है सारा चीज़, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज बताते वक्त ही। इसका टाइम का मतलब जो यूनिट होता है क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। जो करंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा बच्चों, एम्पियर होगा, क्या होगा, एम्पियर होगा, ठीक है। अभी मैं एम्पियर का डेफिनेशन बताऊंगा, बट पहले समझ लीजिए कि करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सर्टेन एरिया। नहीं बोलेंगे तभी भी काम चलेगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअली थोड़ा सा बात करें तो यही होगा, ठीक है। तो जो करंट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मैंने Q से डिनोट किया, इसको T से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, I आ गया, I इज इक्वल टू Q बाई T, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इसी डिफिनेशन को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करने का प्रयास करते हैं कि इसको मैथमेटिकली एक और तरीका होता है, वो कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं इसको अब इरेज करता हूँ, ठीक है, देखिएगा। मैंने क्या बताया यहाँ पे, I इज इक्वल टू Q बाई T बताया हुआ है। और इसके पहले जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताते वक्त मैंने Q इज इक्वल टू क्या बोला था बच्चों, N इंटू ई बोला था। तो Q के जगह पे क्या लिख सकते हैं,
एन ई लिख सकते हैं अपन टी लिख सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू एन ई लिख सकते हैं, क्यों? सिंस क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और डिफिनेशन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी, ठीक है। तो एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बता दिया है, इसका मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टी का मतलब क्या होता है बच्चों? टाइम होता है, और आई क्या होता है? करंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन आप लोग समझ चुके कि इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। कंसेप्चुअली आप लोग स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चों कि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले इसके यूनिट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट का बारे में बात किया, तो यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? मैंने यहाँ बताया है क्या? एम्पियर, ठीक। यूनिट ऑफ करंट क्या होगा बच्चों? एम्पियर होगा। यूनिट ऑफ करंट इज क्या होगा? एम्पियर होगा, ठीक। समझ में आ गया? तो यूनिट ऑफ करंट आप लोग समझ लिए क्या होता है? एम्पियर होता है। कहीं कहीं डिफिनेशन आता है एम्पियर का डिफिनेशन लिखने के लिए कि एम्पियर का डिफिनेशन बताइए कि एम्पियर का डिफिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो एम्पियर का डिफिनेशन हम लोग यही बताते हैं कि यदि किसी भी एरिया के थ्रू किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, ठीक है, यदि इसके थ्रू 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करता है कितने टाइम में? इन 1 सेकेंड में, तो वो क्या होता है? एम्पियर होता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, डिफिनेशंस को रटने का प्रयास मत कीजिए, उसको अपने जहन में बैठाने का प्रयास कीजिए तो बेहतर होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को धीरे धीरे लेकर चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट को समझाने का जिस तरफ मैंने प्रयास किया है कंसेप्चुअली, उसी तरह समझते चलिएगा, ठीक है। डिफिनेशन को रटने का प्रयास मत कीजिएगा। यदि समझने के बाद डिफिनेशन आप लोग खुद ब खुद बना सकते हैं, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं एम्पियर का डिफिनेशन। तो एम्पियर का जो डिफिनेशन होगा वो कैसे फ्रेम होगा वो देखिए। एम्पियर का मतलब क्या होगा? अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि इसका जो यूनिट होता है करंट का क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। तो एम्पियर का मतलब क्या हो गया? Q अपन T, चार्ज बाय टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंडक्टर में यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज जो वहाँ पे पास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। तो 1 एम्पियर क्या होगा? 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे करेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड, if 1 coulomb of charge crosses through an area in 1 second, 1 सेकेंड में यदि वहाँ से उस एरिया के थ्रू 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करता है, देन दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर ऑफ करंट। उसको हम लोग 1 एम्पियर ऑफ करंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ बच्चों? 1 कूलम, बताओ, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, ठीक है। बोले तो कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो यूनिट का बात किया बच्चों, एसआई यूनिट का बात करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर का मैंने डिफिनेशन बता दिया कि एम्पियर का डिफिनेशन होता क्या है। मैंने क्या बताया? मैंने यही बताया हुआ है कि 1 सेकेंड में यदि इस एरिया के थ्रू 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर ऑफ करंट बोलेंगे,
जो 1 एम्पियर ऑफ करंट होगा वो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। तो ये तो बात हुई यूनिट का, ठीक है। तो इसके कुछ सब यूनिट्स भी होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यदि हम सब यूनिट्स का बात करें, सब यूनिट्स, ठीक है, सब यूनिट्स का बात करें तो क्या करेंगे, ऐसे नोट आराम से बनाते कीजिएगा, ठीक है, और वीडियोस को देखते रहिएगा, ठीक है। देखिएगा सब यूनिट का मतलब क्या है कि 1 एम्पियर में न्यूमेरिकल में काम आता है, ठीक है। 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, 10⁻³ मिली एम्पियर होते हैं, सॉरी 10⁻³ मिली एम्पियर, अच्छा ज़्यादा, सॉरी 10⁻³ मिली एम्पियर होता है। और उसके बाद एक और यूनिट होता है 10⁻, माइक्रो एम्पियर, सॉरी ज़्यादा होगा ना, ये ज़्यादा होगा, सॉरी 10⁻³ होगा, ठीक है। 1 एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और इसको हम लोग 10⁻, और 1 एम्पियर में एक और यूनिट होता है, 1 एम्पियर में 10⁻6 माइक्रो एम्पियर होता है, 10⁻6 माइक्रो एम्पियर होता है। ये तो चर्चा हुई अपना यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, ठीक है, उस न्यूमेरिकल्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, क्या टेक्निक होगा, उस टेक्निक को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग वही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपने एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आए थे, एनटीएससी के एग्ज़ाम में एक स्टेट में, शायद वो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु स्टेट में स्टेज 1 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक, काफ़ी आसान है। इतना कंसेप्ट करने के बाद हमको नहीं लगता, ठीक है, और ऐसा होगा भी नहीं कि आप लोग से एक भी क्वेश्चन छूट जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। इतना कंसेप्ट जानने के बाद कहीं से भी क्वेश्चन इस टॉपिक से तो छूटेगा ही नहीं, छूट ही नहीं सकता, ठीक है, इसकी गारंटी है, ठीक है। अभी पता चल जाएगा, जस्ट पैसेंस रखिए थोड़ा सा, ठीक है। एनटीएससी में आया हुआ इस सवाल को मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, एल्बम्स, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाँ, तमिलनाडु स्टेट में ही आया हुआ है कि इफ 5 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 2 सेकेंड। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ 5 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लोज, क्वेश्चन में मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, क्योंकि अपने पास पीपीटी का प्रॉब्लम वो तो है नहीं, सिस्टम तो है नहीं, ठीक है, अब इसी से काम चलाते हैं। थ्रू अ कंडक्टर in 2 seconds, then number of electrons flowing through a conductor, flowing through a conductor in 1 second will be what, क्या होगा, ठीक है। ये अपने को कैलकुलेट करना है, ये एनटीएससी में आया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है। तो
आसान सा प्रॉब्लम है, क्या बोला है, इफ 5 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 2 सेकेंड्स देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड विल बी। ठीक है, तो आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ा है जो करंट होगा वो करंट क्या होगा, Q अपन T, Q अपन T पढ़ा है, हाँ ठीक है पढ़ा है। अब यहाँ पे उसका भी बात किया होगा क्या, एक मिनट। If 5 coulombs of charge flows through a conductor in 2 seconds, then the number of electrons flowing through a conductor in 1 second is। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 coulombs of charge क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो 5 coulombs of charge कितने सेकंड में, 2 सेकंड्स में बच्चों। ठीक है, तो पूछा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस 2 सेकंड को, इस 2 सेकंड्स इन 1 सेकेंड। अब देखिएगा, पहले हम क्या कर लेते हैं कि करंट 2 सेकेंड में कितने करंट होते हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो निकाल दिया। करंट क्या होगा, देखिए पहले ही मैं आप लोग को जंप करा रहा हूँ हाई लेवल क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्यू दे दिया आप लोग को और टाइम दे दिया और निकालो बच्चों आई क्या होगा, आई आप लोग वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो उस टाइप के प्रॉब्लम में नहीं चल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कंसेप्चुअल, ताकि एक क्वेश्चन करें लमसम कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है, चूँकि एक ऑनलाइन क्लास है तो यहाँ पे ऐसा ही करना होगा मेरे को कि एक ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ, ऐसा क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आऊँ कि वहाँ पे एक क्वेश्चन से कई सारे कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाए। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, Q क्या है, 5 कूलम है, टाइम कितना बच्चों, 2 सेकेंड में है। ठीक है, 5 कूलम से और टाइम कितना बच्चों, 2 सेकेंड से। यही तो क्या होता है अपना करंट होता है। चलो मैंने करंट निकाल लिया, करंट जो निकाला कितना निकाला बच्चों, 2.5, 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2.5, इतना एम्पियर आपका करंट हो। कूलम्स पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर होता है, तो उसकी जगह मैंने क्या ले लिया, एम्पियर। इसका मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि जो 1 कूलम पर सेकंड होगा वो क्या होगा, एम्पियर होगा। इसकी जगह एम्पियर लिखा और इसको मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आई निकल कर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के साथ साथ एक चीज़ और मैं समझा दूं, यदि यही क्वेश्चन में पहले चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा वेरिएशंस क्या क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर कराऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, 2.5 एम्पियर करंट आ गया। तो जब I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर करंट है और टाइम अपने पास कितना है, टाइम 1 सेकेंड के लिए क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो क्या करेंगे आप, Q निकालना है, I कितना है, I इज इक्वल टू फिर से क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था डिफरेंशियल में, Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E होता है अपन T हो गया। और I की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2.5 है। चलो ठीक है, N ही तो निकालना है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना वो नहीं पता है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है बच्चों, मैंने बता रखा है 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है, कूलम। अपन टाइम कितना है 1 सेकेंड के लिए, तो ये हो गया 1 सेकेंड। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलो n की वैल्यू निकालते हैं। n इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इधर मल्टीप्लिकेशन 2.5, n इज इक्वल टू 2.5 और इधर एक क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा अपन 1.6 × 10⁻⁹ मतलब 2.5/1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, 1.16 4 आपका आ जाएगा 1625 को 16 से डिवाइड करते हैं, 16 1 16 9 आ जाएगा। उसके बाद 16 5 80 1.55 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1.55 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अपना मेन मकसद क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, अपना मकसद क्या होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स को समझना। ठीक है, कि हम कॉन्सेप्ट्स को कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसा करता कि 2 सेकेंड में पूछता, यदि 2 सेकेंड्स में
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यदि पूछता तो मैं क्या करता, डायरेक्ट Q इज इक्वल टू एन इंटू ई लगा देता। मतलब देखिए यदि 2 सेकेंड्स में ही पूछता तो क्या करते हैं, सिंपल, इस 2 सेकेंड्स में ही पूछता तो आपका 2 सेकेंड्स में कितने चार्ज हैं, 5 कूलम चार्ज हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई होता है। यदि सेम टाइम पूछता, टाइम का कोई मतलब नहीं है, यदि सिर्फ 5 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो निकाल सकते हैं ना, वो तो निकाल सकते हैं। तो 5 कूलम्स मैंने लिखा, एन नहीं पता, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। एक यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है 2 सेकंड के लिए, बट अपने को चाहिए क्या, 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड के लिए चाहिए, उसी लिए मैं इस तरफ में प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट हमको इसको बाद में कराना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और समझाता हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ करेंट ऑफ, हाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको मैं रेज करता हूँ, ठीक है। बार बार देखिएगा, ठीक है, उसको समझिएगा, समझ में ना आए तो मेरे को वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक उस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप लोग के बोर्ड में भी आने का चांस रहते हैं, ठीक है। यदि बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग यूं उड़ा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग को आसानी होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द करंट, ठीक है, फ्लो थ्रू द सर्किट। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन क्या है, गिवन ये है कि करंट गिवन है, या क्या गिवन है, करंट गिवन है, ठीक है। करंट कितना गिवन है बच्चों, करंट 1 एम्पियर, या इसको 1.5 एम्पियर मान लो, 1.5 एम्पियर, ठीक। और टाइम कितना है, 3 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, Q मतलब चार्ज विल बी व्हाट, ठीक है। चार्ज पूछ सकता है, या फिर नंबर ऑफ चार्ज पूछे, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, दोनों, आप लोग दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान है। क्या करेंगे आप लोग पढ़ चुके हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, Q कितनी है नहीं पता है, टाइम कितनी है 3 मिनट्स है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको किस में करना होगा, Q कूलम है ना ये, आप लोग क्या करेंगे, कूलम पर सेकेंड, इसको सेकेंड में चेंज करना होगा, ठीक है। तो Q लिखा अपन 3 मिनट्स में कितने सेकेंड होंगे, 3 इंटू क्या कर दूँ, 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपना आ जाएगा। तो Q की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 1.5 इंटू 3 इंटू 60, इतना कूलम चार्ज हो गया, ठीक है। इतना कूलम आप लोग निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, 180 इंटू 1.5 इंटू 3 इंटू 6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 3 का मतलब हो गया आपका 4.5 हो गया, 4.5 इंटू 6 करेंगे कितना हो गया, 6 25 30, 3 6 चौको 24 25 26 27 27, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया 27, 270 कूलम इनफैक्ट, ये तो होगा, हाँ 270 कूलम, 270 कूलम होगा। जब Q आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E। Q की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट किया है कितना, 270, N की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 270 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आप लोग का होमवर्क, 10 टू द पावर 19 इतने इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, आसान काम है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ इस तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका ए होना चाहिए। ठीक है, बस एक ही कॉन्सेप्ट में आप लोग को बताया मैंने। क्या बताया है, आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू बाई टी होता है, और क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, तो एन ई बाई टी रख दिया, आई होगा। इसी से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने क्या बनाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से मैंने क्या पूछा, चार्ज पूछा है। ठीक है, चार्ज पूछने के बाद फिर से मैंने क्या किया है, बस यही सिंपल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जो एक और क्वेश्चन जो बचा हुआ है, ठीक है, उसको मैं अगले लेक्चर में मैं करा दूंगा। ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन के लिए, ताकि आप लोग वहाँ पे रिवाइज कर जाएं, उसके बाद फिर से आगे हम लोग प्रोसीड करें। ठीक है, तो अपना जो फ्लो होगा, इनफैक्ट अपना जो करंट होगा ऐसे ही होगा। अपना फ्लो क्या होगा, पहले मैंने क्या किया, डिस्कस करा दिया, सारे बेसिक्स को क्लियर करा दिया। ठीक है, बेसिक्स कैसे क्या क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, क्यों कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी क्यों मतलब पास करता है। ठीक है, फिर से वहाँ पे डायरेक्शन की बात किया मैंने, डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, यदि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो उसके जस्ट अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने ऐसा कुछ बताया। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स वो कराया। उसके बाद फिर से जब लेक्चर नंबर 3 जब आएगा बच्चों, तो लेक्चर नंबर 3 में इसी लेक्चर नंबर 1 और 2 से मिलकर जो क्वेश्चंस बनेंगे, वहाँ पे एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ताकि दोनों कॉन्सेप्ट से आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर से आगे प्रोसीड, मैं लेक्चर्स को क्या करूँगा, प्रोसीड करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंजॉय योर लाइफ, थैंक्स।